आगे हम देखते हैं कि किरण आरेख अगला इसका पड़ाव क्या होता है। जैसे कि हमने दो सीखा था, जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हो और आपतित किरण जब फोकस से होकर गुजरती हो। तीसरा हम जानेंगे जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हो, मीन्स जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती हो। मैंने एग्जाम्पल लिया है एक अवतल दर्पण का। यहाँ पर अगर आपतित किरण केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरेगी तो यह वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। मीन्स एक ही लाइन हमारी परावर्तित किरण भी होगी और आपतित किरण भी होगी। मीन्स इफ एनी इंसिडेंट रे go through the center of any curvature of any reflected surface, then it returns to its original path. ठीक है, अगला है हमारा जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती हो। तो जब हमने सीखा है कि परावर्तन के नियम से कि जब आपतित किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो बराबर कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह ऊपर वाली लाइन हमारी आपतित किरण है जो यहाँ पर ध्रुव से यहाँ पर टकराने के बाद इस लाइन में लौट जा रही है। मीन्स ये परावर्तित किरण हुआ, मीन्स रिफ्लेक्टेड रे, और इसे हम अभिलंब मानते हैं। अगर हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचे, मीन्स इंग्लिश में बोलें तो टेंजेंट लाइंस, ठीक है, अगर इसे हम टेंजेंट खींच देते हैं तो यह इसके परपेंडिकुलर है, मीन्स ये अभिलंब है, तो इसे मैं इंसिडेंट रे कह सकता हूँ या आपतित किरण। तो यह बराबर कोण बनाएगी। यहाँ पर हमारा है आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बनाते हुए सेम दिशा में सेम दिशा में नहीं, यह दूसरी दिशा में लौट जाती है। तो ये था हमारा आप किरण आरेख खींचना। एक बार फिर से देख लेते हैं अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो। जैसे वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है हम जानते हैं कि यह दर्पण जो है किसी न किसी गोले का एक भाग है और उस गोले का जो केंद्र है वही हमारा इस दर्पण का केंद्र कहलाता है। तो हमने सी को यहाँ डिनोट किया है वक्रता केंद्र से। तो यह आपतित किरण मींस इंसिडेंट रे जब सेंटर से होकर गुजरेगी तो यह वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। मींस एक ही लाइन में हमारा इंसिडेंट रे भी होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी होगा, मतलब कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही रेखा में स्थित होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने एरो को अलग अलग दिखाया है। उसी प्रकार जब ध्रुव पर पड़ती हो तो यह परावर्तन के नियम के अनुसार ही बराबर कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो ये किरण आरेख हमने क्यों सीखा? किरण आरेख इसलिए सीखा ताकि जब अभी अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है किसी वस्तु का, तो वो उसका निर्माण कैसे होगा, तो वहाँ पर हम किरण आरेख खींचेंगे। तो ये किरण आरेख का उपयोग वहाँ पर हम करेंगे, जिसकी मदद से हम बता सकेंगे कि कोई वस्तु अगर किसी विशेष जगह पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।